मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी ने भारतीय सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया है। सबसे पहले सर्वप्रथम और सर्वोपरि राष्ट्र को रखना पड़ेगा, चाहे कोई विदेश नीति हो, चाहे कोई सी नीति हो। मैं इन दोनों देशों का एक सैनिक होने के नाते मैं विरोध करता हूं। जिस मर्जी तरीके से कार्रवाई हो जाए, मैं हमेशा कहूंगा चाइना, पाकिस्तान, मुर्दाबाद। अभी नए नक्शे में अरुणाचल मिजोरम को बताने शुरू कर रखा है उसने। और कब तक सुलह करोगे? रिश्ते बनने लगे भारत पाकिस्तान के बीच, सीमा हैदर वहां से पाकिस्तान से यहाँ आ गई। ये सुरक्षा की चूक है बहुत बड़ी। इस पे सोचने की बात है, इस पर कार्रवाई करने की बात है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद है भगवान सिंह, पूर्व सैनिक हैं और प्रधानमंत्री को सुनाते हैं उनकी जो भी गलतियां हैं या जो भी कुरीतियां हैं उसको लेकर बोलते हैं और साफ बोलते हैं कि जब प्रतिनिधि वही कर रहे हैं तो हम किसको बोलेंगे। वो हमारा देश चला रहे हैं, उनके शासनकाल में जो कुछ हो रहा है तो हम किसी और को कैसे बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक जो है भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या लगता है आपको, बन जाएगा? देखिए, हमारा इस टाइम पे जो परिस्थितियां बनी हुई है देश से, उससे तो नहीं लगता कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो संभव हो पाएगा। कहीं फिर ऐसा ना हो कि 2 साल बाद में ये कहने लग जाए कि ये जुमला था मेरा। कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति विशेष है ना, नहीं इतना कुछ ध्यान कर पा रहे, नहीं इतना काम को संभाल पा रहे हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से या हम कहीं पे बोल रहे हैं उस माध्यम से या पत्राचार से हम कह रहे हैं, तो हम आप मानते हैं कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं होता है, ये चीज़ें उनके संज्ञान में ला रहे हैं कि अच्छा बेहतर हो पाए। अभी मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आना चाहिए। होए 78-80 तक हो रहा था। उन्हीं राजनेताओं ने अपने निजी स्वार्थ लगा लो या कुछ लगा लो, क्या लगा लो, बंद कर दिया था। वापस शुरू हो जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मोदी जी ये ला रहे हैं, एक चीज़ और लेके आए इनके कार्यकाल में, ये लेके आए कि राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल को सबसे पहले इसका विधायक रखे और इसको इम्प्लीमेंट कराए कि कोई व्यक्ति इस देश के संविधान और कानूनी प्रक्रिया के तहत लोगों के उत्तरदायित्व को नहीं निभाता तो मतदाता उसको इसके तहत एक्शन ले सके, होना चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है जिनकी पेंशन की विसंगतियां हैं, आर्मी की पेंशन में डिसबर्ड सोल्जर और विधवाओं की पेंशन उस पेंशन श्रेणी की सबसे निचले पायदान पे है। उन डिसबर्ड सोल्जरों ने ऐसा क्या गुनाह किया था? अरे उनको कम से कम एक सिपाही की पेंशन तो दे देते। एक सिपाही की सर्विस 17 साल 19 साल तक की सर्विस रखी गई है। एक 19 साल की सर्विस, क्या उन्होंने जान करके डिसबर्ड हो गए हैं? इस देश की सरहद पर रहते हुए, काम करते हुए डिसबर्ड हुए। आपने उनको एक सिपाही तक की पेंशन नहीं दी। ये न्याय है? एक विधवाओं का ये न्याय है? 200 दिन के आसपास हो गए धरना देते हुए, अभी तक कुछ खास सुनवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। यही है तो मोदी जी का फिर ध्यान कहाँ पे है? मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी ने भारतीय सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया है, जिसके कारण ही कई धड़ों में सैनिकों ने धरने लगा लिए। कई धड़ों में, सिंपल भाषा में धड़े का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ एक सर्विसमैन इधर, कुछ एक सर्विसमैन इधर, कुछ एक सर्विसमैन इधर। अभी आपने देखा होगा कि G20 में रशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे। उनके देश में वैसी परिस्थिति थी, उन्होंने यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा।
और मणिपुर में ऐसे हालात थे, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ चले गए। हो सकता है उनको जो सलाह देने वाला व्यक्ति ने गलती की हो, हम ये नहीं मानते कि मोदी जी की गलती है। सलाहकार हो, विदेश मंत्रालय हो, उन्होंने उस तरीके से किया जो वहाँ पे चले गए, हम हुए। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम और सर्वोपरि राष्ट्र को रखना पड़ेगा, विदेश नीति को नहीं। राजनीतिक तरीके से हो सकता है बीजेपी आरएसएस हमें दुश्मन मानती हो, लेकिन हम दुश्मन कहाँ हुए? हम तो उनके काम में सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे ये काम छूट गया, आप करेंगे बेहतर होगा, लोगों में नाम होगा। आप तो विपक्षी की भाषा बोल रहे हैं, जुमले और तमाम चीजें। कहा है ऐसा ना कहे। जो उन्होंने 2047 का सपना देख रहे हैं, उस सपने को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको न करने के बजाय ये कहकर उस चीज़ को टाल देना कि जुमला था। जिस तरीके से पहले बहुत सी चीज़ों का डिक्लेरेशन किया था, उनके मांग पत्र में था, और जब वो उनको पूरा करने की बातें लोगों ने पूछी, चाहे विपक्ष ने उत्तर दिया या विपक्ष ने पूछा, और कहा गया उनकी पार्टी से कि वो जुमला था। तो ये सच्चाई है। नहीं, ऐसी भाषा का ये प्रयोग करना चाहिए था। इस देश के प्रधानमंत्री के एक संवैधानिक पद पर है और इस तरीके की बात रख देना बहुत शर्म की बात है। G20 की बैठक हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री का कहना है कि तमाम जो भारत के लिए जो है, इस बैठक से भारत को तमाम तरह की बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सौगात मिलेंगे और भारत के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। देखिए मैडम, अगर हमारे संबंध, हमारे सोच विचार, हमारी मानवता अगर विश्व स्तर पर अहमियत होगी कि हम एक भाईचारे से रहते हैं, तो बिना G20 के सम्मेलन के भी लोग आते। और मुझे लगता है उसके आयोजन में चाइना, पाकिस्तान भी आ सकता है। चाहे कोई विदेश नीति हो, चाहे कोई सी नीति हो, मैं इन दोनों देशों का एक सैनिक होने के नाते मैं विरोध करता हूं। वो हमेशा हमारे सैनिक और मेरे राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते। मैं उन दोनों देशों को खुले मन से, चाहे जिस मर्जी, पाकिस्तान, हाँ, जिस मर्जी तरीके से कार्रवाई हो जाए, मैं हमेशा कहूँगा चाइना पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैठकर बात करने से सुलह हो सकती है, जो भी मतभेद है वो खत्म हो सकते हैं। ऐसी क्या गलती कर रखी है जिससे सुलह की जाएगी? भारत ने कोई गलती कर रखी है जो हम उनसे सुलह की उम्मीद रखते हैं? उन्होंने अगर जमीन को एक्वायर किया हुआ है तो भारत की हुई है। अभी नए नक्शे में अरुणाचल मिजोरम को बताने शुरू कर रखा है उसने। गलतियों पे गलती की जा रही है, और कब तक सुलह करोगे? अब तक क्यों नहीं हो पाई? क्या आप उस योग्य नहीं थे जो उन लोगों को इन चीज़ों से, एक क्रिमिनल टाइप की आपराधिक बातें रखता रहा हो जो राष्ट्र, और जो हमेशा अपराध करता रहता हो, उससे हम लोग शांति की उम्मीद करेंगे? हर बार समाधान युद्ध ही तो नहीं होता ना, कभी कभार बातचीत करके हो जाता है। अरे भाई, वो अगर नहीं मानेगा तो युद्ध भी करना पड़ा, और देश के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो देंगे। और चाइना ना भूले, तो राइफलमैन जसवंत सिंह को ना भूले। मैं फिर कह रहा हूँ, आप उसको कड़वी बात बोलेंगे, हो सकता है मोदी जी के 56 इंच के सीने से आज तक उनको कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन राइफलमैन जसवंत सिंह के जो सरहदों के प्रति सुरक्षा के लिए समर्पित भाव था, आज भी उसका पूरे चाइना में भी है। हम वो सैनिक हैं। प्रधानमंत्री भी तो इसी के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। देखिए मैडम, हमारी राजनीति ने पाकिस्तान को बनाया था, हमारी राजनीति ने ही पाकिस्तान की चर्चाएं करते आए हैं। ठीक है, हम
अपने मुंह से दुश्मन की तो ना कोई चर्चा करना चाहते, क्योंकि चर्चा करेंगे वो भी उनके लिए हित में होगा। तो ना हम उनका चर्चा करना चाहते, ना हम उनका नाम लेना चाहते। लेकिन मेरे देश में आ रहा है, हमेशा मेरे साथी सैनिकों के ऊपर बुरी नज़र रखता है और हमेशा जान माल को नुकसान करने की कोशिशें करता रहा और किया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको और बार बार कहूंगा, मैं हमेशा उन दोनों कंट्रीज़ के लिए मुर्दाबाद ही कहूँगा। अगर उनमें इंसानियत होगी, गलती उन्होंने की है, पहल करे, मेरी वो ज़मीनें लौटाए और बुरी नज़र रखना मेरी देश की सरहदों के प्रति। रिश्ते बनने लगे भारत पाकिस्तान के बीच। सीमा हैदर वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आ गई, अंजू यहाँ से पाकिस्तान चली गई। अब देख रहे प्रेम बन रहा है, शादी ब्याह वाला नाता रिश्ता होने लगा है। मैडम, सुरक्षा चक्कर में सेंध है। सुरक्षा चक्कर में आपने प्यार को बहुत बड़ा बता दिया, सब कुछ बता दिया। मेरी नज़र में इस देश का गृह मंत्रालय क्या कहता है, प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं और कोई क्या सोचता है, इस देश का बुद्धिजीवी क्या सोचता है, मैं ये सोचता हूँ कि हमारी सरहदों पर या जो भी सुरक्षा के इंतजाम है उनमें सेंध लगा के ही तो गया है, जो भी गई है और जो आई है वो भी उन सुरक्षा के मापदंडों में सेंध लगा के आई है। तो ये सुरक्षा की चूक है बहुत बड़ी, इसको मानने की बात है, इस पे सोचने की बात है, इस पर कार्रवाई करने की बात है। उससे ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जिन जिन जगहों पे, जिन जिन पॉइंटों पे से वो आई है, जिस जिस माध्यम से आई है, उस माध्यम को हमेशा के लिए ऐसे अवरोध बनाए जाए जो ऐसी सीमा हैदर और ऐसी वो दूसरी कोई जो गई है। सीमा हैदर को पॉलिटिकल सांसदी का टिकट मिल रहा है, फिल्म का डेब्यू का मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, बिग बॉस से ऑफर आ रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। देखिए मैडम, जो उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं, इस देश के कानून को उनको जेल में डालना चाहिए। क्या पैसे के प्रलोभन से वहाँ तक घुस पाई है या कोई उनसे मिला हुआ है जिसकी बदौलत घुस पाई है? ये ऐसे पहलुओं पे बात करने के बजाय टिकट दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मानवता के नाते अगर उसके पास वहाँ घर नहीं है तो भारत सरकार उसको सपोर्ट करे, उसको वहाँ घर दे, उसको भेज दे और इन्वेस्टिगेशन करे बड़ी गंभीरता के साथ कि ऐसा कैसे हुआ। पूर्व सैनिक से ज़्यादा कोई बॉर्डर के बारे में नहीं जानता होगा। ये वहाँ रहते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो जिस तरीके की ये खबरें आई हैं उसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सुरक्षा की सेंध लगाकर ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये जांच का विषय है। बाकी तमाम मुद्दों पर भी हमने बात की और आपने जवाब सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।